सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम बढ़ सको तो बढ़ो। धनबाद की राजनीति, मेयर प्रत्याशी तो कई हुए, पूरे झारखंड में नगर निगम भी कई थे, लेकिन निगाहें केवल धनबाद पर। किसी ने कहा कि भाजपा में बागी बहुत हो गए हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं, इस बार मिर्च का जलवा रहेगा। अब जबकि मतगणना का दूसरा दिन अपने चरम पर है, कुछ घंटे बाकी हैं और फिर औपचारिक ऐलान होना है कि धनबाद का मेयर कौन होगा। वैसे में लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है उस खेमे में जिसने पूरे धनबाद में मिर्ची की लहर को फैलाया है। एक कैंडिडेट संजीव कुमार, भाजपा ने समर्थन दिया, भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक रहे और लगातार संगठन को मजबूत करते रहे। लगातार इस बात के मायने बदले कि आखिर नेता कौन होता है, क्योंकि भाजपा ने एक ऐसे चेहरे को प्रमोट किया जिसे लाइमलाइट पसंद नहीं था, वो बस काम करता रहा। और ऐसे में जब चुनाव के नतीजे आए तो अभी तक हालांकि 4 राउंड की फॉर्मल अनाउंसमेंट हो चुकी है। वैसे में संजीव सिंह जो हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन संजीव कुमार का जलवा आज भी लोगों पर राज कर रहा है। लगातार कड़ी टक्कर चल रही है और ऐसे में भाजपा के अधिकारियों से बात तो करनी बनती है। हमारे साथ सरोज जी हैं, उनसे बात करती हूँ। जोहार सर, जो अभी परिस्थितियाँ चल रही है, 4 राउंड्स के औपचारिक ऐलान हो चुके हैं, उसके बाद कैसे देख रहे हैं पोजीशन? देखिए, 4 राउंड का मतगणना आया है जी। अभी शायद अंदर में ख़त्म हो गया है, लेकिन सामने नहीं आया। 4 राउंड के मतगणना के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं संजीव कुमार जी, वो पीछे हैं। यहाँ इस नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा में लगभग 2,60,70,000 वोट मिलते हैं, लेकिन हमारे ही दल से 3 लोग, चूँकि सिंबल पे चुनाव नहीं थे, पार्टी ने समर्थन किया था संजीव कुमार जी को, तो 3 प्रत्याशी तो हमारे ही दल के हैं और एक तो अंतिम दिनों में छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए, जिनको हमने लड़ाया नहीं। और एक जो आगे चल रहे हैं वो भाजपा के हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है उसके अंदर में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है, संजीव कुमार जी को हमने उतारा, लेकिन ये बात लगता है कि हमारे वोटरों तक नहीं पहुंची कि भारतीय जनता पार्टी के संजीव कुमार जी को उतारा है, क्योंकि हमारे एक तो विधायक के पति हैं, दूसरा अभी 2 दिन पहले ही जेएमएम में गए हैं, उनको भाजपा के ही रूप में लोग जानता है, भाजपा के रूप में ही मेयर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में कन्फ्यूजन हुआ है भाजपा के कौन है को लेकर के, और उसके कारण मतों का जो विभाजन हुआ, आप देखिए तो इन्हीं तीनों के बीच में मतों का विभाजन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वोटर हैं, कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन किसे दिया है, और इसके कारण ये परिणाम दिख रहा है। इसका हम लोग समीक्षा करेंगे। अभी अंतिम रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद पार्टी इस पर समीक्षा करेगी। सर, लगातार क्योंकि लोग कहते हैं कि संजीव कुमार को कोई नहीं पहचानता था, बहुत से लोग, ये आलोचक जो हैं वो लगातार कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो वोटों का आंकड़ा है, कई वैसे चेहरे जिन्होंने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए, पोस्टरबाजी कर दी, और वैसे में विकास पुरुष जो कहे जाते हैं, उन्होंने भी पार्टी बदल ली अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ऐसे समय में जो संजीव जी का प्रदर्शन रहा है, संजीव कुमार जी का प्रदर्शन रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नए चेहरों को प्रमोट करती है, और आज चाहे संजीव सिंह हो, उनको भी पहले प्रमोट किया था, जो आज मेयर पहले विधायक थे, चाहे रागिनी सिंह हो, चाहे ढुल्लू महतो जी हो, चाहे राज सिन्हा जी हो, सब कार्यकर्ता से आए हैं। संजीव कुमार भी कार्यकर्ता हैं, और ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी सांसद विधायक कहाँ आगे लेकर के कितने बनाई है, ये ठीक है। और आपने देखा होगा लगभग अभी तक जो 4 राउंड में ही कल लगभग 30,000 वोट उनको मिले हैं, तो जनता ने वोट दिया है, जबकि सिंबल भी नहीं था कमल फूल का। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो हमारे वोटर हैं
उनको थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ है और उसी के कारण जो है ये रिजल्ट इस तरह का दिख रहा है। इसको समीक्षा करेंगे। तो ये भाजपा समर्थित प्रत्याशी के खेमे का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ श्रवण जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं धनबाद भाजपा के। जोहार सर। जोहार जोहार। सर, पार्टी बड़ी या चेहरा बड़ा, क्या लग रहा है इस चुनाव के बाद? चेहरा कभी बड़ा नहीं होता है, संगठन में संगठन बड़ा होता है जी। हाँ, ठीक है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए संगठन को दूर रख करके अपने चुनाव लड़े हैं, वो अलग विषय है, लेकिन संगठन बड़ा होता है। अगर सिंबल पर चुनाव होगी तो उनमें क्षमता है तो वो अपना क्षमता का प्रदर्शन करें, निर्दलीय में चुनाव लड़ करके देखें। अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा है कुछ। सर, एक और सवाल रहेगा, कितने कार्यकर्ताओं ने लगातार कड़ी मेहनत की है, दिन रात धूप में जले हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? वैसे सभी कार्यकर्ता और आम जनता जो हम लोग को समर्थन किया, वोट किया, वैसे सभी कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत की, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना कि भविष्य में इस तरह से काम करते रहें और भारतीय जनता पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाएं और इसको और ऊंचाई तक ले चले भारतीय जनता पार्टी की, यही संदेश हमारा रहेगा। धन्यवाद। तो तस्वीरें हैं, होली से पहले का ये रंग है। हार जीत पार्ट ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि जब खेल के मैदान में या चुनाव के मैदान में कोई उतरता है तो हर कोई विजेता नहीं हो सकता। लेकिन इस दौरान जो चीज़ें आपने देखी हमारे कैमरे के जरिए, भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने कई दिल जीते हैं। और क्योंकि समीक्षा तो बनती है, तो समीक्षा कुछ दिनों में भाजपा का स्टैंड क्लियर करेगी कि आखिर क्या चेहरे रहे, क्या फैक्टर्स रहे जो इस चुनाव के परिणाम के लिए जिम्मेदार रहे।